राजा कमरुल इस्लाम साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर सियासी अमल में वापस आना चाहती है तो उसे कम अज़ कम शर्मिंदगी का इजहार ज़रूर करना होगा, और ये जो ज़िमनी इलेक्शन है ये मकबूलियत का टेस्ट केस भी साबित होंगे। तो पहले मुआफ़ी की बातें हो रही थी, सज़ाएँ की बातें हो रही थी, अब तो वो सिर्फ कह रहे हैं आप सिर्फ इतना कह दें कि आप लोग शर्मिंदा हैं 9 मई के ऊपर तो आप सियासत में वापस आ जाएँ। नून लीग काफ़ी हद तक अपने मौक़िफ़ में, रवैये में नरमी ला चुकी है, इसकी क्या वजह है सर? इसकी कोई वजह नहीं, मैं तो आपकी इसी जो स्टेटमेंट है इसमें मुस्लिम लीग नून ने सियासी अमल के लिए कभी मुआफ़ी या शर्मिंदगी के इजहार का मौक़िफ़ या मुतालबा नहीं किया, कभी भी। हमेशा हुकूमती इत्तेहाद ने, और इससे पहले भी, यानी जब हम अपोजिशन में थे तो तब भी हमेशा तहरीक इंसाफ को प्लेटफॉर्म से, प्राइम मिनिस्टर के प्लेटफॉर्म से, जब हम अपोजिशन में थे तो लीडर ऑफ अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से, फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमेशा मुज़ाकरात के लिए, मीसाक मईशत के लिए, मीसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए भी मुज़ाकरात की और मिल बैठने की और सियासी अमल में शरीक होने की दावत दी हमेशा। जो मुआफ़ी या इजहार शर्मिंदगी का ताल्लुक है वो एक हर पाकिस्तानी का मुतालबा है, और वो एक मखसूस कंटेक्स्ट में है जो 9 मई से वाबस्ता वाक़यात, यानी देखें कितना बड़ा वाक़या, कोई मामूली वाक़या नहीं था कि जब पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में सिर्फ दफ़ाई तनसीबात पे मुनज़्ज़म तरीके से हमले हुए, यानी ये कोई फौरी कोई रिस्पॉन्स या कोई सडन किसी के जज्बात नहीं थे। अब देखें कि कितनी गहरी प्लानिंग थी कि जैसे ही वो वाक़या हुआ, चूँकि फैसला हुआ था कि अगर बानी पीटीआई को गिरफ्तार करेगा तो हमने इन जगहों पे पहुंचना है। अब बार बार देखें कि वीडियोस में कहा गया कि जहां कहा गया है वहां पहुंचे, और वो कहां पहुंचे? जहां कहा गया था। तो बुनियादी तौर पर ये ख्वाजा साहब की भी या दीगर जितनी भी बातें, ये इजहार शर्मिंदगी या इजहार नदामत, ये उस मखसूस कंटेक्स्ट में। बाकी जहां तक पोलिटिकल प्रोसेस का ताल्लुक है, आप गवाह है रिकॉर्ड के, अभी ये पिछले चंद माह पहले जो है वो इन्होंने भी अपनी एक बनाई थी कमेटी मुज़ाकराती, और वो स्पीकर की ऑफिस की छतरी के नीचे वो मुज़ाकरात शुरू भी हुए थे, जिसे एक तरफा तौर पे ख़त्म कर दिया गया। तो हमने अपोजिशन में भी यही उनको दावत दी थी कि आइए मुज़ाकरात करें। वज़ीर-ए-आज़म, उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म साहब को उस वक़्त के लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे पेशकश की थी कि जी आप आगे बढ़ें और मिसाक मईशत करें और पाकिस्तान को आगे लेके चलते हैं, छोड़ें माजी को भूल जाए। 2024 में हुकूमत बनने के बाद बारहा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने और तमाम फोरम से, हमारे इवन जो स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से हर दफ़ा यही दावत दी गई कि आइए मुज़ाकरात करें और आइए बैठें। हम अगर इलेक्शन के मामले में कोई आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो इलेक्शन के क़वानीन को अमेंड करते हैं, उस पर बात करते हैं, लेकिन वो कब होगा? जब पार्लियामान में आप बैठेंगे। पार्लियामान उनके लिए मौजूद है, पार्लियामान में कैसी कैसी तकरीरें भी करते हैं, मौजूद होते हैं। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में हर इजलास से पहले सूबाई असम्बलियों में भी और कौमी असम्बली में भी शिरकत करते हैं। तो हमारा तो मुतालबा तब भी वही था, अब भी वही है कि आइए बैठें, मुज़ाकरात करें और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।